सवाल नंबर 9 6.3 का वह सबसे छोटी वर्ग संख्या ज्ञात कीजिए जो 4, 9, 10 प्रत्येक से विभाजित हो जाए। हमें वह संख्या ज्ञात करनी है, सबसे छोटी वर्ग संख्या जिसका जो 4 से भी विभाजित हो, पूरा पूरा भाग जाए, 9 से भी हो और 10 से भी हो, तीनों से विभाजित हो, हमें वह संख्या ज्ञात करनी है। तो हमें वह संख्या ज्ञात करनी है जो 4, 9 और 10 से विभाजित हो। तो हम क्या करेंगे, 4, 9 और 10 का लैस है ज्ञात करेंगे हम 4, 9 और 10 का कि कितना आता है। तो यहाँ पर मैं ज्ञात कर रहा हूँ, तो यहाँ लिखेंगे 4, 9, 10। सबसे पहले 2 का भाग देंगे तो हमारे पास में 2, 9, 10 में 2 का भाग दिया 5 आ गया। फिर 2 का भाग देंगे, 2 एकम 2, 9 में 2 का भाग नहीं जाता तो 9 आ जाएगा, फिर 5 आ जाएगा। अब किसका भाग देंगे, 3 का भाग देंगे तो 1 का तो 1, 3 में 3, 9 में 3 का भाग दिया 3, 5, फिर 3 का भाग देंगे तो 1, 3, 1, 3 में 3 का भाग दिया 1, फिर 5, फिर क्या करेंगे 5 का भाग देंगे तो हमारे पास में 1, 1 और 1 आ गया। ठीक है, तो इनको काउंट करेंगे, जो ये हमारे पास में संख्या है इनको गुणा करके देखेंगे। 5 दूनी 10 या 2 दूनी 4, 4 तिये 12। ठीक है, तो इनको हम गुणा करेंगे। 2 को 2 से गुणा किया 4, 4 को 3 से गुणा किया 12। ठीक है, 12 को 3 से गुणा किया 12 तिया 36 और 36 को 5 से गुणा किया तो कितना आया 180। तो हम लिखेंगे 4, 9, 10 का लैस है 180 है, 180 है। तो 180 के क्या ज्ञात करेंगे, अभाज्य गुणनखंड लिखेंगे। तो हम 180 के ये अभाज्य गुणनखंड है, लिखेंगे 180 का अभाज्य गुणनखंड 180 के अभाज्य गुणनखंड क्या है, 2 है, 2, 3 इंटू 3 इंटू 5, हमारे पास में ये संख्या प्राप्त हो गई। ठीक है, और हम जानते हैं कि 180 क्या है, एक पूर्ण संख्या, पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। तो यहाँ पे लिखेंगे चूँकि 180 एक पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। 180 पूर्ण वर्ग संख्या क्यों नहीं है, इसका कारण है क्योंकि देखो 2, 2 का एक तो जोड़ा ये बन रहा है, 3, 3 का जोड़ा ये बन रहा है, परंतु 5 का जोड़ा नहीं बन रहा, इसलिए यह अभाज्य संख्या है। ठीक है, अब इसको पूर्ण वर्ग संख्या बनाने के लिए क्या करना होगा, इस 5 को 5 से गुणा करना पड़ेगा। तो यहाँ लिखेंगे पूर्ण संख्या है क्योंकि 5 का युग्म नहीं बन रहा है। अगर हमें 5 का युग्म नहीं बन रहा है तो 5 का युग्म बनाने के लिए हमें क्या करना होगा, 5 से 180 को और गुणा करना पड़ेगा। ठीक है, तो हम गुणा करेंगे 180 को, किससे गुणा करना पड़ेगा, हमें 5 से गुणा करना पड़ेगा। अगर 180 को 5 से गुणा करेंगे तो इधर भी 5 का गुणा करेंगे दोनों साइड, तो ये क्या है, युग्म बन जाएगा। तो 180 को 5 से गुणा किया तो हमारे पास में आया 18, 5, 90, 900 प्राप्त हुआ। ठीक है, अब देखो ये जो 900 प्राप्त हुआ है यह क्या है, एक पूर्ण वर्ग संख्या है। तो हम लिखेंगे अतः वह वर्ग संख्या 900 है। तो वह संख्या क्या है, वर्ग संख्या क्या है, 900 है, जिसमें 4 का भी भाग जाता है, 9 का भी जाता है और 10 से भी विभाजित है। सवाल नंबर 10, वह सबसे छोटी वर्ग संख्या ज्ञात कीजिए जो प्रत्येक 8, 15 और 20 को विभाजित करे। हमें वह सबसे छोटी वर्ग संख्या ज्ञात करनी है जो 8, 15 और 20 से विभाजित हो गई। 8 से भी विभाजित हो जाए, 15 से भी विभाजित हो जाए और 20 से भी विभाजित हो जाए। हमें वह, सवाल नंबर 10,
कौन सी संख्या ज्ञात करनी है? जो 8, 15 और 20 से विभाजित हो। वह संख्या ज्ञात करनी है जो 8 से भी विभाजित हो, 15 से भी विभाजित हो और 20 से भी विभाजित हो। तो इसके लिए हमें क्या करना होगा? ये 8, 15 और 20 है, इन तीनों का हमें लय से ज्ञात करना होगा। तो हम यहाँ लिखेंगे 8, 15 और 20 का लय से। ठीक है, तो हम यहाँ पर क्या ज्ञात करेंगे? इनका लय से ज्ञात करेंगे। हमारे पास में कौन कौन सी संख्या है? 8 है, एक तो 15 है और 20 है। अब इन तीनों संख्याओं में देखना है कि किसका भाग जाता है। ठीक है, तो इसमें हम भाग दे के देखें तो सबसे पहले छोटी संख्या 2 का भाग दे के देखें कि 2 का भाग जाता है या नहीं जाता। तो 2 का भाग 8 में भी जाता है, 2 का भाग 20 में भी जाता है। तो हम पहले किसका भाग देंगे? 2 का भाग देंगे। तो 8 में 2 का भाग दिए, कितना आया? 4। फिर 15 में 2 का भाग नहीं जाता, तो 15 का 15। अब 2 का भाग 20 में देंगे तो कितना आएगा? 10। अब दोबारा वही देखना है कि इनमें तीनों में पहले 2 का भाग जाता है नहीं जाता। अगर 2 का भाग इनमें जाता है तो हमें 2 का भाग ही देना है पहले। ठीक है, तो 2 का भाग दिया, 4 में 2 का भाग दिया, कितना आया? 2 आया। अब 15 में 2 का भाग नहीं जाता, 10 में 2 का भाग जाता है, कितना आएगा? 5 आएगा। पूरा पूरा भाग जाना चाहिए। अब इन तीनों संख्या में दोबारा देखेंगे कि 2 का भाग जाता है। यहाँ पर हमारे पास में 2 दिख रहा है, तो 2 है तो 2 का भाग पूरा पूरा जाएगा। 2 में 2 का भाग दिया, कितना आया? 1 आया। 15 में 2 का भाग नहीं जाता, 5 में 2 का भाग नहीं जाता, तो 5 आ गया। ठीक है, अब देखो 15 है, 2 है, तो 15 और 5 है, तो ये दोनों भी 2 के पाड़े में नहीं आते। तो हम 3 का पाड़ा पढ़ेंगे, तो 3 के पाड़े में क्या आता है? 15 आता है। इसका मतलब कि 3 का भी भाग इसमें जाएगा। तो हम यहाँ क्या लिखेंगे? 3, 1 का 1, कोमा 15 में 3 का भाग दिया, कितना आया? 5। फिर क्या आ गया? 5। अब देखो हमारे पास में दोनों संख्या 5 5 प्राप्त होगी, तो हमें पता है सीधा ही किसका भाग जाएगा इसमें? 5 का पूरा पूरा भाग जाएगा। तो 1 का 1, 5 एकम 5, 5 एकम 5। जहाँ तीनों 1 1 प्राप्त हो वहाँ छोड़ देना है। ठीक है, तो ये हमारे पास में क्या हो गया? इनका लय से प्राप्त हो गया। तो अब क्या करेंगे? इनको गुणा करके देखेंगे। 2 को 2 से गुणा किया, कितना आया? 4 आया। फिर 4 को 2 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा? 8 आएगा। 8 को 3 से गुणा किया, 8 तिया 24। और 24 को अगर 5 से गुणा करेंगे तो 24 पाँचे कितने होते हैं? 120 होते हैं। तो हमारे पास में कितना प्राप्त होगा? 120 प्राप्त होगा। तो हम यह लिखेंगे 8, 15 और 20 का लय से कितना प्राप्त हुआ? 120 है। तो 120 है, तो हम ये लिखेंगे 120 के अभाज्य गुणनखंड। तो 120 के अभाज्य गुणनखंड। तो 120 के अभाज्य गुणनखंड क्या है? 2 है, फिर 2, फिर 2, फिर 3, फिर 5। ये हमारे पास में संख्या आ गई अभाज्य गुणनखंड की। अब देखते हैं कि 120 क्या पूर्ण वर्ग संख्या है क्या? 2 2 के जोड़े बन रहे हैं तो पूर्ण वर्ग संख्या है, वरना नहीं है। देखो 2 का जोड़ा यहाँ बन रहा है, परंतु यहाँ पर 2 का जोड़ा नहीं बन रहा, यहाँ पर 3 का जोड़ा नहीं बन रहा, यहाँ पर 5 का जोड़ा नहीं बन रहा। तो हम क्या लिखेंगे कि 2, 3 और 5 के वियम नहीं बन रहे हैं। ठीक है, या ये लिख सकते हैं कि 120 एक पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। या लिखेंगे चूँकि 120 एक पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है, क्योंकि 2, एक तो इस 2 का, एक ये 3 और क्या दे रखा है? 5 है, का युग्म नहीं बन रहा। अगर इनका युग्म नहीं बन रहा है तो हम युग्म कब बनेगा? जब इसको 1 2 से और गुणा कर देंगे, इसको 1 3 से और गुणा कर देंगे, इसको 5 से गुणा कर देंगे। तो हम लिखेंगे अतः 2 3 और 5 से गुणा करने पर, तो हम लिखेंगे अतः 2 3
और 5 से गुणा करने पर। तो अब क्या करेंगे, 120 है उसको किससे गुणा करेंगे, 120 को करेंगे तो 2 से, एक 3 से, एक 5 से गुणा करेंगे। तो 120 का 120, अब इनको गुणा करेंगे, 3 दूनी 6, 6 को 5 से गुणा किया कितना आया, 30 आ गया। ठीक है, 30 और 120 की गुणा, 2 0, 12 3 कितना आ गया, 3600 आ गया। ठीक है, तो अब क्या लिखेंगे, अतः वह वर्ग संख्या क्या है, 3600 है। अतः वह वर्ग संख्या 3600 है।